नमस्कार, सलाम, याली मदद, सत श्री अकाल, हेलो टू कनाडा एंड इंडिया। आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम आपकी आवाज़ में। ये प्रोग्राम आप देखते हैं हमारे अपने फेवरेट टीवी चैनल पंजाबी नेशनल पर और सुनते हैं हमारे अपने फेवरेट रेडियो चैनल सुर संगम पर। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमृत बराड़ आप सबका स्वागत करता हूँ अपने इस प्रोग्राम में। आज का स्पेशल डे और कह सकता हूँ कि उन सभी लेडीज को, वुमेन को समर्पित है, क्योंकि आज का स्पेशल वुमेन डे पूरे दुनिया में मनाया जाता है और उन्हीं वुमेन और उन्हीं लेडीज के लिए, उन्हीं स्त्रियों के लिए हमारा आभार, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस दुनिया को बराबर रखने के लिए। बिकॉज अगेन मेन एंड वुमेन आर टू पिलर्स ऑफ सोसाइटी और यहाँ पर यही लोग दोनों मिलकर अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो माशरा है वो ठीक रहता है। तो हमारी सारी टीम की तरफ से सभी लेडीज़ को, सभी वुमेन को, सभी माताओं बहनों को आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का स्पेशल डे और हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़ रही हैं आज के स्पेशल दिन के लिए और हम उनका बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। एक बहुत ही नोन पर्सनालिटी इंडिया से जिनको पूरी दुनिया जानती है, वो आज हमारे साथ जुड़ रही हैं और कुछ बातें करेंगे उनके साथ और जानेंगे उनकी सफ़र के बारे में और क्या वो आगे हमारे लिए लेके आ रही हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं हमारे अपनी लीजा वर्मा जी का। मैम बहुत बहुत स्वागत, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच अमरीत जी। आपको तो मैं बहुत दिनों से जानती हूँ। अब आपको फर्स्ट टाइम मैं वैंकूवर इवेंट के लिए मिली थी, आई थिंक 2017 ऑनवर्ड्स आपके साथ। यस जी जी, या थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। या प्लेजर इज ऑल आवर्स मैम। और इन स्पेशल डे सब कुछ अपने आप ही बन गया और आप देखें कि आज आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं पूरी कनाडा में और यूएस में, जहाँ भी हमारा प्रोग्राम जाता है वहाँ पर आपका जो वर्ड है वो जाएगा। एंड वी आर सो थैंकफुल टू यू फॉर बीइंग सच अ स्ट्रॉन्ग वुमन और सेटिंग अप एन एग्जांपल फॉर लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ वुमेन जो कि एक आवाज़ ढूंढती हैं बाहर। थैंक यू सो मच, बिकॉज आप हमें हमेशा याद करके बुला लेते हैं। आज बहुत ही स्पेशल डे है ऑल वुमेन के लिए। स्पेशली आई वुड लाइक टू, सिंस आई एम अ वुमन हु वांट्स टू ऑलवेज एम्पावर वुमेन, मैं चाहती हूँ कि सारे औरत पूरा दुनिया की बहुत स्ट्रॉन्ग बने और बहुत जिंदगी में आगे बढ़े। यही मेरी इच्छा है, वही मैं सिखाती हूँ। मेरी काम ही ये है कि लड़कियों को मैं मिस इंडिया बनाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि सारे लड़कियाँ या औरत, मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट भी मैं काफ़ी सारे ग्रूम करती हूँ, काफ़ी सारे लेडीज़ को भी ग्रूम करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सारे देश के माने वर्ल्ड की वीमेन, स्पेशली इंडियन वीमेन, उन सबको मैं बहुत पावर दे सकूँ और बहुत शिक्षा दे सकूँ कि अपने ज़िंदगी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएं। वेरी वेल सेड मैम। और अगेन जो पावर देता है उसके अंदर भगवान ने कितनी पावर दी होगी ये ऊपर वाला ही जानता है और हम लोग देखते हैं आपकी पावर को। दैट्स अमेजिंग। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि सुष्मिता सेन जी से लेकर मानुषी चिल्लर जी तक जिनको ग्रूम किया वो यही लेडी हैं और उन्होंने उनको उस स्तर पर पहुंचाया जहां पर पूरी दुनिया ने उनका लोहा माना और वो आज इस स्तर पर हैं। एंड ये सब इनकी, मैं कह सकता हूँ, पावर का ही कमाल है कि वो वहां तक पहुंच पाए। ये नहीं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, बट स्टिल एक पुश चाहिए होता है, एक ग्रूमर चाहिए होता है, एक मार्गदर्शक चाहिए होता है जो उस इंसान को आगे तक लेके जा सके और मेरे ख्याल से लीजा जी ने वही दिखाया। मैम, टू स्टार्ट विद, people know about you and people know who you are and what you have done. That is well known. Here we are today to know more about कि आने वाले टाइम में आप क्या करने जा रही हैं और स्पेशली आज के दिन क्या अनाउंसमेंट है जो आप करेंगी स्पेशली कनाडा और यूएसए के लोगों के लिए। मैं बहुत खुश होकर बताने चाहती हूँ कि मैं आ रही हूँ कनाडा बहुत ही जल्दी। मैं वैंकूवर पहुँच रही हूँ, उसके बाद कैलगरी भी जाऊँगी और ज़रूर आपसे भी मुलाकात होगी। तो मेरी इच्छा यही है कि मैं पहले भी कनाडा में बहुत फीमेल्स को ट्रेन करी थी और वैंकूवर फैशन वीक जो बंद होती है, ब्राइडल फैशन वीक कनाडा, इस साल मैं 2 साल बाद फिर जा रही हूँ वहाँ पे। और यहाँ पे भी बहुत सारे मॉडल्स को या यंग लड़कियों को, मैं फ्रेश लड़कियों को, लेडीज़ को, सबको सिखाऊंगी कैसे वॉक करना है, कैसे टॉक करना है, कैसे इंट्रोडक्शन देना है
और किस तरीके से अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, बिकॉज मेरी स्पेशलिटी ग्रूमिंग में है। और दूसरी एरिया है फैशन, जहाँ पे मैं फैशन इवेंट्स करती हूँ और बहुत सारे इंडियन डिज़ाइनर्स को कनाडा लेके जाती हूँ काफ़ी सालों से, 5-6 साल हो गया है। बड़े बड़े नामों को भी ले जाती हूँ, यंग डिज़ाइनर्स को भी ले जाती हूँ, बहुत लोग उधर जाके सेटल भी हो गए हो जो मेरे साथ गए हैं। जी और मैं चाहती हूँ कि इस बार भी जो मेरी ट्रिप हो रही है, मैं 10 मई से, सॉरी 10 मार्च से मैं पहुँचने की रही हूँ वैंकूवर। जी और मैं 25 मई तक, मार्च तक मैं रहूँगी वैंकूवर में। और कैलगरी में 2 दिन का मेरी विजिट है, 15 और 16 कैलगरी विजिट कर रही हूँ। जी और उसके बाद मैं फिर वंस अगेन एलए जा रही हूँ। एलए में मेरी एक और ब्राइडल वीक कनाडा का 27 को एक और शो है। जी और उसके बाद मैं इस बारी बहुत बढ़िया चीज़ के लिए इन्वॉल्व हूँ, वो है एलए फैशन वीक। एलए अच्छा फैशन वीक is a big, is actually the biggest fashion week in the world, which is close to Hollywood, and all the Hollywood stars and the biggest of the designers participate. इस साल मैं रॉकी एस को यहाँ से कोऑर्डिनेट करके साथ में लेके जा रही हूँ एलए फैशन वीक के लिए। दिस इज द फर्स्ट टाइम एक इंडियन डिजाइनर एलए फैशन वीक में पार्टिसिपेट करेगा, वो भी ओपनिंग डिजाइनर बनेंगे। तो इट्स अ बिग ऑनर फॉर इंडिया, जिसमें मैं फुल्ली इन्वॉल्व हूँ। और मेरी एक फ्रेंड है हॉलीवुड में, उसका नाम है जूही मजुमदार। वो ये पूरा कोऑर्डिनेट किए, बिकॉज ही इज अ प्रोड्यूसर फॉर द एलए फैशन वीक। उनको भी मैं एक्चुअली टोरंटो में मिली थी मेरी एक इवेंट के लिए। मैं 2019 में इंडियन फैशन उत्सव करने गई थी जी आईटीपीओ के साथ। जी वहीं पे मैं मिस्टर जोई मजुमदार को मिली थी, और वो वहाँ पे भी हमारे एक शो स्टॉपर भी था, बंगाली एक्टर। उनको वही लाए थे, बिकॉज उनका फिल्म में, किसी फिल्म में वो काम कर रहे थे। जी तो अब उनके थ्रू से मैं कोऑर्डिनेट करके एलए फैशन में इन्वॉल्व हूँ। मैं चाहती हूँ कि वैंकूवर कैलगरी का जो ट्रिप है, यहाँ पे लेडीज हमसे मिले, यंग गर्ल्स हमें मिले। मेरे नंबर, कांटेक्ट नंबर, जो कनाडा का है और जो इंडिया का है, दोनों आप दिखा सकते हो, ताकि कांटेक्ट कर पाए हमें। और कोई भी इंटरेस्ट हमसे मिलके कुछ सेशन लेने चाहते हैं, मोस्ट वेलकम टू टेक सेशन and learn a lot from me, because Manushi Chillar was not the last one. लास्ट ईयर की जो लड़की 2020 में जीती है, मनिका शियोकर, जो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल में टॉप 20 में आई है, वो भी मेरी स्टूडेंट है। इनफैक्ट परसों रात को मेरी फैशन वीक खत्म हुई है दिल्ली में, जिसका नाम है गुरुग्राम इंटरनेशनल कुटियोर वीक, जहाँ पे मैं मनिका शियोकर की अपनी शो स्टॉपर बनाई थी। और बाकी बहुत सारे अच्छे डिजाइनर्स का मैंने शो किया है। फैशन शो डायरेक्टर मैं हूँ, तो फैशन शो किया है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स भी वहाँ पे वॉक किए हैं। करीब 8 स्टूडेंट्स मेरी ये वहाँ महा फैशन वीक में इंडिया में भी अभी रिसेंटली वॉक किए। मेरे नए स्टूडेंट्स भी वॉक किए, जो मेरे साथ 4 महीने से जुड़े थे, और या 1 साल से जुड़े थे, इस तरीके से लड़कियाँ। तो मैं कंटिन्यूअसली लोगों को ट्रेन करती हूँ। इनफैक्ट मैं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जी, मैं लास्ट टू लास्ट वीक जाके देहरादून में मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए करीब 110 फीमेल्स को भी ट्रेन करके आई हूँ। जिनको मैं वॉक करने सिखाई हूँ, और जिसको मैं इंट्रोडक्शन और किस तरीके से क्वेश्चन आंसर देंगे, बॉडी लैंग्वेज क्या होगा स्टेज में, ये सब सब सिखा के आई हूँ। मैं बहुत सारे इंटरनेशनल मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट के साथ जुड़ी हूँ, जो जो इंडिया में सिर्फ नहीं होता है, अब्रॉड में भी होता है। और डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेशनल शोज में मैं जुड़ी हूँ, जैसे लंदन में एक फैशन वीक होने वाला है वंस अगेन। इस तरीके का ऑस्ट्रेलिया में एक और होने वाला है, जो साढ़े 2 साल के लिए बंद हो गए थे, फिर वापस आ रहे हैं स्लोली स्लोली। तो सब में मैं जुड़ी हूँ, तो मैं बहुतों को इधर से उधर लेके अलग अलग शोज में इन्वॉल्व कर सकती हूँ, और मेरे साथ सेशन लेके लोग सीख भी सकते हैं बहुत चीजें। नो नो दैट्स अमेजिंग। और मैं बहुत ध्यान से आपकी बात सुन रहा था। इट टेक्स लॉट ऑफ वर्क एंड लॉट ऑफ पैशन टू डू दिस। आप शुरू से अपने लाइफ में इसी फील्ड में रही हैं, और आपने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है उन लोगों को, बिकॉज अगेन एक गुरु जो होता है उसका हमारे कल्चर में माँ बाप का दर्जा दिया गया है। और वो कहा जाता है कि गुरु जो है आपके लिए ही सब कुछ है, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं। एंड आई बिलीव आपने उन लड़कियों को वहां तक पहुंचाया जहां उनकी एक ड्रीम थी, जो हर एक लड़की की ड्रीम होती है कि उसको पूरी दुनिया जाने, हर इंसान की होती है, बट स्पेशली अगर आज हम वुमेन की बात कर रहे हैं, तो स्पेशली जो यंग जनरेशन है वो चाहती है उसको पूरी दुनिया जाने। स्पेशली मॉडलिंग और एक्टिंग कैरियर एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर हर लड़की जाना चाहती है। अगर आप मानुषी चिल्लर जी की बात करें, तो उनको क्या ब्रेक मिला है पृथ्वीराज में, वो आ रही हैं अक्षय कुमार के साथ। तो एग्जैक्टली। इट्स अ या वेरी बिग फील्ड व्हिच ओपन्स अप। लीसा जी, आपने दुनिया भर में लड़कियों को ट्रेन किया है, कहीं आपको लगता है, जस्ट आई फ्रॉम योर हार्ट, कि हमारे जो भारत की लड़कियां हैं थोड़ी
डरी हुई या थोड़ी घबराई हुई रहती हैं, या उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है अगर हम कंपेयर करें बाकी लड़कियों को जो वेस्टर्न वर्ल्ड की हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? ज़रूर, एक्चुअली हम लोग थोड़ी कंजर्वेटिव मेंटालिटी के होते हुए ऑल फेस, हमारे मेरी अपनी पेरेंट्स भी काफ़ी कंजर्वेटिव थे जब मैं मिस इंडिया ज्वाइन करने वाली थी। पर इवेंचुअली मेरे फादर मान गए थे, बिकॉज फैक्चुअली स्पीकिंग आई थिंक हमारे कल्चर ही ऐसा है कि हम चाहते हैं कि वी आर नॉट वेरी श्योर। पर आजकल की मेंटालिटी बहुत फ़र्क हो गए, आजकल के पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं। अब बहुत ज़्यादा लड़कियां और मैरिड वीमेन आफ्टर मैरिज, आफ्टर हैविंग किड्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, अदर अदर डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशन वाले लोग भी चाहते हैं कि भाई हमने घर संभाल लिया, मैं एजुकेशन कर लिया, मैं काम कर लिया, मैं सक्सेसफुल इस एरिया में हूँ, व्हाई नॉट अ लिटिल बिट ऑफ ग्लैमर साइड, व्हाई नॉट फॉर माय ओन सेल्फ, मैं अपने आप के ऊपर क्यों ना देखूं, अपने आप को, मैंने अपने तो पूरा फैमिली बड़े करने के लिए, बच्चे बड़े करने के लिए, काम करने के लिए, लोग अपने आप को भूल जाते हैं औरत। तो अपने आप को याद रखने के लिए अगर हम इस तरीके का कॉन्टेस्ट में ज्वाइन करें या किसी ग्रूमिंग कोचिंग ले, उस पर्सन का पर्सनालिटी में बहुत चेंज होता है। बिकॉज पॉइंट है कि आप एक तो अपनी कल्चरल बैकग्राउंड ही ऐसे है कि पेरेंट्स पहले सोचते हैं कि हाँ भैया क्यों आप मॉडलिंग में जाओगे, क्यों आप एक्टिंग में जाओगे। पर आस्ते आस्ते मेंटालिटी बहुत चेंज हो रहा है। मैंने ऑल माय पेरेंट्स जितने मेरे बच्चे इस बारी भी शो किया, सबके पेरेंट्स आके मुझे इतना थैंक किए कि मैं आपने मेरी लड़की को क्या चेंज कर दिया। वो सोचा भी नहीं था कि ये वो कभी भी जिंदगी में इतना बड़ा शो में काम करेगा और इतना बड़ा इतने सारे मीडिया कवरेज इनका होंगे। So honestly speaking, I think I make the change in this world for all these women. And I wish to, I think God has blessed me with this, that one by one, not only winners, even the people who just trained under me and groomed under me have started believing on themselves. Because that I am one person, मैं बहुत motivational person हूँ, मैं खुद भी बहुत भगवान भक्त हूँ और बहुत बिलीव करती हूँ। और मैं खुद ही बहुत फाइट करी हूँ जिंदगी भर। तो इवन मी, मेरे पेरेंट्स और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स उस समय मना किए थे, कर नहीं सकते हो, क्यों करोगे, क्या हो जा रहे हो इसमें, ये वो। फिर मैं उनको समझाया, उन लोग माने और देखे हाँ इस लड़की के अंदर कैलिबर है। अब यही सेम इवन माय इन-लॉज, दे आल्सो आफ्टर आई गॉट मैरिड आई लेफ्ट इट फॉर अ व्हाइल, अगेन गॉट बैक टू। माय फादर इन लॉ वाज वेरी वेरी सपोर्टिव, आई मस्ट से। ही सेड इस लड़की ने मिस इंडिया बनी है, इसको करने दो जो करना चाहता है। इस तरीके के पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग या इन-लॉज की अपब्रिंगिंग होना चाहिए। तो उससे बहुत लड़कियों को उससे हिम्मत मिलती है। तो मैं यही चीज़ लोगों को देने को कोशिश करती हूँ, सबको हिम्मत देने को कोशिश करती हूँ, भाई आप जो भी ट्रबल से जा चुके हो या जो भी लाइक प्रॉब्लम्स, एज़ इन फॉर इंडियन वुमेन गो थ्रू अ लॉट ऑफ struggles, I would say, because people are conservative, whether it's your brother or your husband or your father-in-law or your mother-in-law or even your own father. People are meant. There is a difference between thinking about a male and a female in the family. Male will get be allowed to do anything. आप ही चले जा भैया, रात में चले जा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी चले जा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन लड़कियों को हमेशा रोके, नहीं बेटा नहीं जाना, नहीं 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 ये प्रॉब्लम है। तो मैं यही बैरियर को क्लोज एक्चुअली ब्रेक करने की कोशिश कर रही हूँ और हमारी लड़कियों के अंदर बहुत मोटिवेशन देती हूँ कि भाई अगर आप जिंदगी में पैदा हुए हो, कि अगर कोई आपकी डिजायर या ड्रीम है जिंदगी में, उसको आप ख्वाहिश पूरा करो। ऐसा नहीं कि आप 50 साल होके उम्र होने के बाद बैठ के बोल गया पता है मुझे मौका मिला था लेकिन मैंने किया नहीं है। एक दिन आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बोलोगे मेरे को मन था बहुत करने के लिए लेकिन पता है हमने नहीं सोचा, नहीं करेंगे। क्यों ऐसा सोचोगे? बिकॉज़ वो रिग्रेट आपके अंदर नहीं रहना चाहिए। आपकी जो भी ख्वाहिश है, अगर आप रियली फ़ोकस करके उसके ऊपर कोशिश करते हो, कोई भी कुछ भी बन सकता है। बिकॉज़ इट्स ऑल अबाउट फ़ोकस, ऑल अबाउट, बिकॉज़ जैसे साइक्लिंग होता है, 2 दिन में तो कोई साइक्लिस्ट नंबर 1 नहीं बनता है या स्विमर नंबर 1 नहीं बनता है। ये प्रैक्टिस की बात होती है। तो अगर अंदर में आपकी एक जोश है कि कुछ करना है, तो हाँ, क्यों ना ट्राई करें, क्यों ना अलाउ मैंने ट्राई करके इसी प्रोफेशन को रास्ता देके। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, और आई होप कि ये जो मैसेज लोग सुन रहे हैं उनको शायद इस चीज़ का एहसास हो कि सबको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। ये चीज़ को अब ख़त्म करने का टाइम है और आगे बढ़ने का टाइम है दोनों को इकट्ठे मिलकर। और मेरे ख्याल से ये उन माँ-बाप के लिए बहुत बड़ी नसीहत है कि उनको भी चाहिए कि अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाएँ। ज़रूरी नहीं है कि सबने मिस वर्ल्ड या मिस इंडिया बनना है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और पूरी लाइफ एब्सोल्युटली, आपके लिए ज़रूरी रहता है, चाहे वो जिस मर्ज़ी फ़ील्ड में हो। एब्सोल्युटली एग्री।
और सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर होता है तो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप उसको यूज़ कर कर अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में, लाइक आप चाहे किसी जॉब में हो या किसी और इंडस्ट्री फील्ड में हो, आप उसको यूज़ आपको कर मैं एक सकते हैं। छोटी सी कहानी प्लीज बताने चाहती हूँ। प्लीज। एक लेडी है, शी इज अ डॉक्टर इन दुबई. जी So she was joining a contest called Mrs. India Earth just 2.5 months back. जी So somebody told her about me and she contacted me, and she's a very famous doctor over there. And they said, take guidance for her. And I taught her online, her walk, her talk, her question answers, everything. Today, she is actually publicizing. She won. She won the contest. She अच्छा came and won the contest just recently, 2.5 months back. She's from Dubai, and she does YVR. YVR. Now I see every day she is posting in her YVR doctor's message, and she is promoting herself as Mrs. India Earth. Honestly speaking, in going to any kind of business, whatever you're doing, whether you're a doctor, lawyer, or whatever it is, once you become a famous person, and you can only become famous when you're, doing a fashion show or doing a modeling thing, or somewhere you're publicized in the newspaper, magazine, wherever, or you're coming on TV, Netflix, wherever it is. आप एक बार कर लो ना एक चीज, उसके बाद आप जो भी प्रोफेशन में रहो, वो प्रोफेशन आपको आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा. सब बोलेगा अरे वो तो डॉक्टर वो है, देखो देखो वो ना वो सीरियल में आई थी, देखो देखो आज उसका पिक्चर देखा था मैगजीन कवर में. वो देख के 4 लोग आपके पास ज्यादा कस्टमर्स आएंगे. बिलीव मी और नॉट, फेम होने के बाद आप कुछ भी करो जिंदगी में, सब कुछ का जो भी प्रोफेशन हो या आगे जाके सोच रहे हो करने के लिए, वो सब में फायदा होने वाला है. Oh, I totally agree with you. And again, I will still push this thought also with my thought कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है अगर आपके अंदर होगा और आप जैसे लोग उसके अंदर लड़कियों में डालेंगे तो डेफिनेटली वो उस लेवल पर पहुंचेंगी. और सेकंड स्टेप होगा कि आपने कहा कि आपका जो जो मर्जी प्रोफेशन है उसमें आपको जरूर और सफलता मिलेगी, डेफिनेट बात है. आप यहाँ पर आ रही हैं और आप इतना कुछ करने जा रही हैं कनाडा और यूएस की लड़कियों के लिए. वी आर सो थैंकफुल टू यू. और आज के स्पेशल दिन आपने इतनी अच्छी मैसेज दी उन लड़कियों के लिए जो भी करना चाहती हैं. तो आप प्लीज़ आप हमें लीजा जी अपना फ़ोन नंबर दीजिएगा, अपना वेबसाइट और ईमेल दीजिए ताकि हम यहाँ पर डाल सकें और आपसे कांटेक्ट कर सकें. और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे ताकि यहाँ की लड़कियाँ भी, चाहे वो ज़रूरी नहीं है लीजा जी कि यहाँ पर कोई आ गया है तो दे आर लिविंग अ वेरी कॉन्फिडेंट लाइफ. यहाँ पर भी सोसाइटी में अभी भी बहुत टैबूज हैं, अभी भी लड़कियाँ बहुत दबी हुई हैं. यहाँ पर भी उनका काम सिर्फ सुबेरे काम पे जाना है, बच्चे पालना है और सिर्फ फैमिली को डेडिकेट करना है. लेकिन Yeah. स्टिल ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, लेकिन अगेन उनके अंदर की जो एक इच्छा होती है, क्या पता को सेल्फ कॉन्फिडेंस ही हो कि क्या आज वो एक कैशियर पे काम कर रही है एज अ कैशियर एक टिल के ऊपर, लेकिन अगर उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आए तो क्या पता वो थोड़ा सा और पढ़ के या अपने आप को और इम्प्रूव करके ग्रूम करके क्या पता सुपरवाइजर की जॉब मिल जाए, क्या पता मैनेजर की जॉब मिल जाए. यू नेवर नो व्हेन योर लक ब्रेक्स. बट द ओनली थिंग इज कि शायद कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, एक ग्रूमर की कमी है, एक मोटिवेटर की कमी है जो मैं आप में देखता हूँ. एंड आई थिंक यू कैन डू Absolutely. अ लॉट फॉर देम. ऑनेस्टली एक्चुअली अगर मुझे लोग इंस्टाग्राम, मैं आपको सारा लिंक भेज दूंगी, इनको आप डाल सकते हैं. जी इंस्टाग्राम और फेसबुक में अगर मुझे लोग फॉलो करें और या देखें मेरा पेज में क्या हो रहा है, तब समझ में आएगा कि कितने सारे लोग रेगुलरली इसमें अपडेट हो रहे हैं. इनफैक्ट मैंने एक इसका पोस्ट भी डाला है, जो मैं पहुंच रही हूँ वैंकूवर, सरे एंड कैलगरी, एंड माई डेट्स आई हैव पुट इन माई पोस्ट. So people can search me and they can contact me through Instagram or contact me through you, through your site, whatever is possible. And they can take my number and figure out what I am doing, and they can contact me, because and then I can talk to them whenever my days are free. I can coach them, talk to them, meet them for 2 hours or 4 hours, maybe twice a week, maybe thrice a week if they're based in Vancouver, because I'll be staying more in Vancouver. Or if they're based in Calgary, the 2 days that I'm coming, maybe we can work out a session for 2 hours, where 5, 6, 7 girls, whoever is interested, contacts me, and that 2 hours I can talk to them, I can teach them a lot in that 2 hours. Because आपको पता होगा, आपको याद भी होगा, जब मैं वैंकूवर फैशन वीक करने आई थी, उसमें 45 to 50 मॉडल्स फर्स्ट टाइम जब हम करने गए थे, सबको मैंने 2 दिन में ट्रेन किया था. और वो लड़कियां जैसे वॉक कर रहे थे, और 2 दिन के अंदर सब ताज्जुब हो गए थे. एंड नॉट ओनली फॉर दैट, उसमें से एक लड़का वो मिस्टर वर्ल्ड में गया था क्या बात in the next 2-3 years. जी And there was one more, there are a number of girls who have become very famous models because the motivation I gave them.
there, and they are coming in many magazine covers. I see, because I also see them in the Instagram and Facebook. They've all become very famous. All of them have really taken up their career in a very serious manner. So I think it really helps a person, whatever, like they can always contact me through you or whatever through my website, and contact us. I'm on WhatsApp in every line, and my Indian number will be also working all through my trip. I've already got the whole number worked out in that manner. Plus, I'm also leaving a number of my own sister who lives in Vancouver. She has got a local number, so one can WhatsApp and figure out the session timings, and we can always work it out accordingly. That's amazing. Thank you so much Yeah. for coming over here and helping out those women जो जिनको एक आवाज की जरूरत है आज इस स्पेशल डे पे. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गिविंग आउट दिस मैसेज. बिफोर वी एंड टुडेस प्रोग्राम, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज वुमेन डे के स्पेशल प्रोग्राम के लिए? मैं यही सिर्फ मैसेज देने चाहती हूँ, एवरी पर्सन, एवरी वुमन, हर औरत अपने आप पर विश्वास रखे. अगर कोई भी प्रॉब्लम जिंदगी में से जो जी जा रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स भी लोग फेस करते हैं, बहुत लोग बहुत खुशी है, बहुत लोग बहुत स्ट्रांग भी है. तो व्हाट आई वुड से, बी स्ट्रांग, बी काम, बी गुड, बी अ केयरिंग पर्सन, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. बी काइंड, बी गुड टू पीपल, एंड ऊपर वाला तो आपको देखेंगे ही देखेंगे उसके बाद. क्या बात है. थैंक यू सो मच लीसा जी, और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वेलकम यू इन कैलगरी, और जल्दी आपसे मुलाकात होती है. थैंक यू फॉर बीइंग देयर. Absolutely looking forward, Abhijit. You're so sweet that every time, I come and let you know about whatever is happening with my life, and especially towards Canada, you always make sure that we talk to each other. And today is a very, very special day. It's a special day for all women. I wish all of you all the best, all the ladies who are watching, all the young girls who are watching. And I look forward to meet you soon in Canada. Thank you. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट मैम. Thank you. Namaskar. तो ये थी हमारी मिस लीसा वर्मा, जो कि फॉर्मर मिस इंडिया है, और वो आ रही हैं कैलगरी, वैंकूवर और एलए में. आई होप कि आप ज़रूर उनकी इस विज़िट का फ़ायदा उठाएंगे. आप उनका जो पेज है वो फॉलो कर सकते हैं लीसा वर्मा के नाम से. उनकी बहुत बड़ी एकेडमी है, और आपने नाम तो सुने ही हैं जिनके साथ वो जुड़ी हुई हैं और जिनको उन्होंने ग्रूम करके आगे बढ़ाया. तो आज के स्पेशल दिन के लिए उनका एक स्पेशल मैसेज, और एंड में मैं यही कहूँगा उन सभी लेडीज़ के लिए, women के लिए, कि she is a dreamer, she is a believer, she is a doer, she is an achiever, and that she is you. तो आप हैं, आप अपने आत्मविश्वास को कभी नीचे मत होने दें, आगे बढ़ें, और इस जो दुनिया में दो पार्ट हैं, औरत और मर्द का, उसका आप बराबर का हिस्सा हैं. सो थैंक यू फॉर प्लेइंग योर पार्ट. शो ख़त्म करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि हर शो का मतलब सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं, बहस नहीं, हंगामा नहीं. ये शो है आपकी आवाज़ का, आपके मुद्दे का और आपके जज्बात का, क्योंकि आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी है, उम्मीद आपकी कोशिश हमारी है. देखते रहिए पंजाबी नेशनल टेलीविज़न और सुनते रहिए हमारी आपकी आवाज़ को. थैंक यू एंड टेक केयर.